पूरा डिबेट का मकसद नेहरू को बदनाम करने के लिए है। ये प्रोजेक्ट इतना भयंकर प्रोजेक्ट है कि एक सीधा साधा विनम्र सोबर रक्षा मंत्री भी इसके जाल में आ जाता है। हर एक कांग्रेस का सेशन वंदे मातरम गीत गाया जाता है। महात्मा गांधी सहमत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहमत थे, सरदार पटेल सहमत थे, जवाहरलाल नेहरू सहमत थे। आप अपमान कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, जब आप लोग ब्रिटिशरों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार थे। सर, द डिबेट इन द लोक सभा एंड इन द राज्य सभा have proved once again that we have far too little history in our politics and far too much politics in our history. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी जो उस तरफ से बोले हैं, उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि निकले हैं हिस्टोरियन बनने पर एक्चुअली बने हैं डिस्टोरियन। और जो कुछ मैं कहूंगा मेरे पास लिखित प्रमाण है और बिना आपके आदेश दिए हुए मैं ऑथेंटिकेट करूंगा और सभा पटल पर रखूंगा। मैं सिर्फ 3 बातें करना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर। वंदे मातरम किताब पर 1937 और 1940 के बीच में जो बहस हुआ वंदे मातरम को लेकर देश में, और तीसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिसको आज हम नमन करते हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं। सर, फर्स्ट थिंग आई वांट टू स्टार्ट, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद writes to Sardar Vallabhbhai Patel on the 28th of September 1937, raising concerns and worries prevalent in large sections of our political system on Vande Mataram and requesting Sardar Patel that the Congress Working Committee should take a stand. क्या यह तुष्टिकरण था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टिकरण कर रहे हैं? सरदार पटेल तुष्टिकरण कर रहे हैं? सर, दूसरी बात, 16 अक्टूबर 1937, कल हमारे एलओपी ने भी जिक्र किया, 16 अक्टूबर 1937 नेताजी सुभाष चंद्र बोस रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते हैं, और मेरे पास ओरिजिनल बंगाली खत है जिसका अनुवाद भी है जो मैं टेबल पर रखूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव बड़ी चिंता है वंदे मातरम को लेकर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस पर क्या बहस होनी चाहिए? आपसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं है हमें सलाह देने का, और वो गुरुदेव से एडवाइस मांगते हैं। तीसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वापस लिखते हैं 19 तारीख 1937। सर, ये मैं बहुत कोशिश की, मुझे इनका खत नहीं मिला, पर कल रात को खूब प्रयासों के बाद मैंने एक किताब ढूंढा, और ये किताब किसने लिखा था? तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व सांसद प्रोफेसर सुगाता बोस। प्रोफेसर सुगाता बोस कौन थे? शरद चंद्र बोस के पोते। और शरद चंद्र बोस कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई। और इस किताब में सुगाता बोस, जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो के डायरेक्टर हैं कोलकाता में, उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जवाब दिया है अंग्रेजी में। मैं पढ़ूंगा नहीं, ऑथेंटिकेट करके रखूंगा। मैं सिर्फ ये डेट गिनाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गृह मंत्री के अमर शब्दों में आप क्रोनोलॉजी समझिए, इतिहास मत समझिए, पर क्रोनोलॉजी समझिए। सर, चौथा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं 17 अक्टूबर 1937 को। पांचवा,
जवाहरलाल नेहरू बोस को वापस लिखते हैं 20 तारीख 1937 को। रविंद्रनाथ टैगोर जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं 26 अक्टूबर 1937 को। इसका जिक्र एलओपी ने किया। आखिर में 28 अक्टूबर 1937 को सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव पारित होता है वंदे मातरम को लेकर। इसका भी जिक्र हुआ। और कौन कौन थे उस सीडब्ल्यूसी में? कोलकाता में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी। इनके खिलाफ आप तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे हैं। तुष्टीकरण इनका है। सारा वर्किंग कमेटी तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, गृह मंत्री बोलकर चले गए। तुष्टीकरण तुष्टीकरण उन्होंने की। सीडब्ल्यूसी का सर्वसम्मति से यह पारित होता है कोलकाता के सीडब्ल्यूसी के बैठक में। इसके बाद 30 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक प्रेस वक्तव्य देते हैं जो आनंद बाजार पत्रिका में छपता है। और उस प्रेस वक्तव्य में वो कहते हैं कि मैंने सीडब्ल्यूसी को ये एडवाइस दिया और मेरे एडवाइस पर उन्होंने ये रेजोल्यूशन पारित किया ताकि सारा वंदे मातरम नहीं पर वंदे मातरम को कुछ पंक्तियां नेशनल, तब उन्होंने कहा था नेशनल एंथम, बाद में बना नेशनल सॉन्ग। सर उसके बाद 1939 में क्या होता है देखिए। 1.5 साल बाद आचार्य कृपलानी सी राजगोपालाचारी को लिखते हैं 1939 को। क्या यह तुष्टीकरण है? उसके बाद राजगोपालाचारी, जिसका जन्मदिन आज हमने बनाया है, राजगोपालाचारी सरदार पटेल को लिखते हैं 7 जनवरी 1939 को। क्या यह तुष्टीकरण है? गोविंद वल्लभ पंत जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं 8 जनवरी 1939 को। क्या यह तुष्टीकरण है? और अंत में महात्मा गांधी अपनी पत्रिका हरिजन में 1 जुलाई 1939 को एक लेख लिखते हैं वंदे मातरम को लेकर। ये सब मैं टेबल पर रखूंगा। ये इतिहास है, पढ़िए, मैं ऑथेंटिकेट करके रखूंगा। पर मैं ज्यादा इसे पढ़ना नहीं चाहता हूं, पर ये क्रोनोलॉजी देना चाहता हूं क्योंकि 1937 में जो माहौल पैदा किया गया था, सांप्रदायिक माहौल, कई संस्थाएं थी जो जिम्मेदार थे और एक संस्था आज 100 साल मना रही है। 1925 में उसका गठन हुआ था। उन्होंने भी सांप्रदायिकता की चिंगारी उन्होंने भड़काया और आज हमें कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की। मैं आऊंगा और किन किन लोगों ने तुष्टीकरण किया। तो सर ये क्रोनोलॉजी है। सर पहली बात तो ये किताब है। ये किताब 2003 में छपा था। इस किताब का नाम है वंदे मातरम और इसके लेखक एक प्रसिद्ध इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य। सब्यसाची भट्टाचार्य विश्व भारती के वाइस चांसलर थे। वो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष थे और सर विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। सब्यसाची भट्टाचार्य उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जिस विश्वविद्यालय में हमारे ज्ञानी वित्त मंत्री, हमारे ज्ञानी विदेश मंत्री और हमारे जेडीयू के नेता संजय झा पढ़े थे। और यह किताब सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है। सब्यसाची का माने क्या है? डिप्टी चेयरमैन सर, इनको जानना चाहिए। सब्यसाची नाम विष्णु का एक नाम है। विष्णु सहस्त्र नामम में आता है। सब्यसाची का अर्थ है जो बाएं हाथ से तीर मारता है और दूसरे दाएं हाथ से भी मारता है, टू हैंडेड। सब्यसाची भट्टाचार्य टू हैंडेड इतिहास थे। वो लेफ्ट के नहीं थे, राइट के नहीं थे, वो एक सचमुच बुद्धिजीवी थे और उन्होंने ये किताब लिखी और मैं सारे सांसदों को आज रात तक ये किताब पहुंचा दूंगा। ये 150 पेज का किताब है, पढ़िए इसका इतिहास क्या है। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि 1875 में पहला वंदे मातरम लिखा गया। उसके बाद में
जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ 1882 में, उसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, यानी कि 1875 में एक वंदे मातरम था और 1882 में उसको और ज्यादा बड़ा किया गया। तो ये सब्यसाची भट्टाचार्य किताब में बहुत सारी चीज है इतिहास को लेकर, क्यों ये राष्ट्रगीत बना, किस माहौल में इसका ट्रांसलेशन हुआ, सभी भारतीय भाषाओं में इसका विवरण है। तो मैं गुजारिश करूंगा डिप्टी चेयरमैन सर, सभी सदस्य इसको पढ़ें। मेरा जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास मत रखें, पर ये जो प्रोफेसर कहते हैं जिन्होंने हमारे विदेश मंत्री को इतिहास पढ़ाया है, हालांकि आज वो इतिहास ये भूल गए हैं, वित्त मंत्री को पढ़ाया है, हमारे जेडीयू के अध्यक्ष को पढ़ाया है, उसी अध्यापक की एक किताब पढ़िए। सर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। सर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बहुत चीजें कही गई हैं, पर क्या आप लोग सब जानते हैं कि 1876 को 1876 को एक संस्था का गठन हुआ कोलकाता में, महेंद्रलाल सरकार, सुखेंदु बाबू जानते हैं, 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, और उसके जिम्मेदार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया ये इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस बने, और इसी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन फॉर साइंस में काम करके भारत का पहला विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सीवी रामन को मिला। सीवी रामन ने और अमेरिका में काम नहीं किया, इंग्लैंड में काम नहीं किया, कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस में किया, जिसकी स्थापना करने में महेंद्रलाल सरकार और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी कहते थे विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का संगम, दोनों का मिलन होना जरूरी है। सर ये आनंद मठ किताब है, मैं बंगाली पढ़ नहीं सकता हूं, पर मैं अंग्रेजी में पढ़ा, और इसमें इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, there is an incident worth recalling. There was a wedding party at the Calcutta home of Ramesh Chandra Dutt, a literary disciple of Bankim Chandra Chattopadhyay. The young Tagore, Rabindranath Tagore, was a guest, and Chatterjee was the guest of honor. When the party had settled down, Tagore introduced himself to Chatterjee and sat at the great man's feet. Dutt, himself a big name in the world of literature, made a speech in praise of Bankim Chandra Chattopadhyay and placed a garland of flowers around the great novelist's neck. Suniye sir, to the surprise of the other guests, Chattopadhyay ji removed the garland and placed it around the neck of the young Tagore. The garland really belongs to him, Bankim said. I am the setting sun. He is now the sun rising, Ramesh. Have you read his Sandhya Sagar? सर आज नेहरू का बदनाम सिर्फ नेहरू का बदनाम नहीं हो रहा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का बदनाम हो रहा है। ये सरकार क्या कर रही है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बनाम रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या है? ये क्या मजाक कर रहा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बदनाम, निकले हैं नेहरू जी का अपमान करने, पर असली बात है इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन के लेखक, गीतांजलि के लेखक, नोबेल पुरस्कार 1913 में उनका अपमान किया है, और कहते हैं नेहरू ने तुष्टीकरण किया। सर बंकिम बाबू के बारे, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आखिरी वक्त उन्होंने बंगला में, बंगा दर्शन में 1880 और 1885 के बीच में कुछ लेख लिखे, वो बंगाली में तक ही सीमित थे। 2002 में इसका अनुवाद किया गया, और इसका अनुवाद, सर मेरी बंगाली को माफ कर दीजिए, हम ये बंगला बोलते पारी बुझते पारी ना, बोलते पारी ना बुझते पारी, सॉरी। इस किताब का नाम है इक्वालिटी,
सौम्य सौम्य जीतो बोलता सौम्य 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 इक्वालिटी, इसका अनुवाद किसने किया सर? विवेक डिब्रॉय। विवेक डिब्रॉय कौन है? जाने माने अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, मेरे अच्छे मित्र थे। दुर्भाग्यपूर्ण उनका देहांत हो गया, पर विवेक डिब्रॉय ने ये किताब लिखी है और इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद समस्या है। हमारा इतिहास जातिवाद का इतिहास है और इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इक्वालिटी की बात की है, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और जॉन जैक्स रूसो, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रेरणा स्रोत थे। तो आज जब हम बंकिम चंद्र जी को याद करते हैं, इस बंकिम चंद्र को भी याद कीजिए जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच में मिलन की बात करते थे। वही बंकिम चंद्र जी जिन्होंने यह सौम्य लिखा जिसमें कहा गया है कि भारत के समाज पर शाप है, भारत की संस्कृति पर जातिवाद एक भयंकर शाप है, उसको तो आप भूल जाते हैं और वंदे मातरम का मंत्र जपते रहते हैं। सर आखिर में मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं सर। तुष्टीकरण गृह मंत्री और मेरे बाद हमारे लीडर ऑफ द हाउस, फर्क यही है गृह मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस में कि गृह मंत्री अपने चेहरे पर नाराजगी दिखाते हैं तुष्टीकरण जब कहते हैं, पर लीडर ऑफ द हाउस हंस के तुष्टीकरण कहेंगे, तो हमें चुभता नहीं है इतना। पर मुझे कोई शक नहीं है कि वो भी तुष्टीकरण की बात करेंगे। सर तुष्टीकरण का माने क्या है सर? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी AK फजलुल हक के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट का एक अंग बनते हैं, वही फजलुल हक जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव करता है लाहौर में, वो तुष्टीकरण नहीं है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके कहने पर हिंदू महासभा सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मिली जुली सरकार बनाती है, वो तुष्टीकरण नहीं है। जब 4 जून 2005 को भारत रत्न, सर 2 मिनट में सर 2 मिनट समाप्त करें। नहीं, सर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय लिमिटेड है। सर बैठिए सर, मैं चुपचाप यहाँ 10:30 से रात तक बैठा रहता हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ। 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जाते हैं कराची को और किसकी प्रशंसा करते हैं? नेहरू जी से इतनी नफरत है कि वो जिन्ना की प्रशंसा करते हैं। वो तुष्टीकरण नहीं है। 2009 में जिन्ना की एक बायोग्राफी छपती है, उसके लेखक कौन है? वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह। नेहरू से इतनी नफरत कि आप जिन्ना को गले लगाओगे। आपने लिख कर दिया सर प्लीज नो, मैं यही कहूंगा सर, भाई आप मैं देख रहा हूं, प्लीज डू नॉट डिस्कस विद मी प्लीज। सर मैं यही कहूंगा, अंत में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, हमें इतिहास पढ़ाया गया है विभाजन के बारे में, इमरजेंसी के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, अलग से उस पर बातचीत करेंगे। पर एक ही बात कहूंगा कि इस पूरा डिबेट का मकसद नेहरू को बदनाम करने के लिए है। इस पूरा ये एक प्रोजेक्ट का अंग है और ये प्रोजेक्ट इतना भयंकर प्रोजेक्ट है कि एक सीधा साधा विनम्र सोबर रक्षा मंत्री भी इसके जाल में आ जाता है और रक्षा मंत्री भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो डिप्टी चेयरमैन सर, वंदे मातरम, हर एक कांग्रेस का सेशन
वंदे मातरम गीत गाया जाता है। 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर के मशवरे, उनके सलाह पर, उनके विचार के आधार पर यह रेजोल्यूशन पारित किया गया। महात्मा गांधी सहमत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहमत थे, सरदार पटेल सहमत थे, जवाहरलाल नेहरू सहमत थे, गोविंद वल्लभ पंत सहमत थे। और आप जो नेहरू जी का नाम बार बार ले रहे हैं, असली बात यह है कि आप अपमान कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, जब आप लोग ब्रिटिशरों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार थे।